क्या आप चाहते हैं कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल जाए या अपने सेंटर जाए तो आप क्वेश्चन पेपर के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो? ऑब्वियसली आप में से कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि आप पेपर में कंफ्यूज्ड हो। ठीक, तो इसीलिए आज उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके सामने लाया हूं मॉडल पेपर ऑफ क्लास 8। इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए और पूरा पेपर पैटर्न को समझने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा, ताकि जितनी भी क्वेरीज हैं आपको मॉडल पेपर के मुतालिक वो सारी ख़त्म हो जाए। तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हम बात करेंगे पहले मार्क्स की कि आपके मैक्सिमम पॉइंट्स कितने होने वाले हैं आपके इंग्लिश में। वो है 50 पॉइंट्स, ओके, एज इट हैज़ बीन मेंशन्ड हियर। ठीक, तो आपके 50 पॉइंट्स हैं। अब आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो आपको इन्हीं 50 पॉइंट्स के हिसाब से करनी है। डू नॉट थिंक कि आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होगा क्योंकि 50 पॉइंट्स है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, पेपर अच्छा खासा लेंथी होगा, लेकिन पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी होने जा रहा है। आपको बस पैटर्न और टेक्निक लेनी है कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप पूरी बुक को प्रिपेयर करेंगे, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको टेक्निक ही नहीं पता है तो आप बिल्कुल वहाँ पे उतने ज़्यादा बेहतर साबित नहीं हो सकते हो जितना कि वो बंदा जो कि टेक्निक और जिसको पेपर पैटर्न पूरा पता हो। तो हम सेक्शन ए की बात करते हैं जिसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आएगा। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का मतलब होता है आपको एक पैसेज दी जाएगी या आपको कोई स्टैंजा दिया जाएगा, या तो आपको, लेकिन या तो हम देते हैं पैसेज प्रोज में से, या तो आपको पैसेज आएगी जिसको हम स्टैंजाज भी बोलते हैं जो कि पोइट्री सेक्शन से आएगी। लेकिन पहला क्वेश्चन जो होगा आपको, ठीक है, वो है आपकी पोइट्री सेक्शन से के रिलेटेड, और इस पहले क्वेश्चन को आपके 5 पॉइंट्स हैं। ठीक, इसमें क्या होगा, आपको एक पोइट्री का स्टैंजा दिया जाएगा या पूरी पोएम भी दे सकते हैं वो लोग। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रीड ऑल द स्टैंजर्स ऑफ द पोएम। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि ये वाली पोएम आपको पेपर में आएंगी, नॉट नेसेसरीली। आपको कोई भी पोएम का टुकड़ा, कोई भी स्टैंजा, कोई भी पोएम आ सकती है। सो यू हैव टू मेक प्रिपरेशंस अकॉर्डिंगली। तो आपको कोई भी स्टैंजाज आ सकती, कोई भी पोएम आ सकती है, तो आप वैसे इसको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करेंगे। ठीक, तो दूसरी, अब ये पहली बात है कि आपको एक स्टैंजा मिलेगा या एक पोएम आएगी। अब क्वेश्चन कैसे होंगे, क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है, या आपको ब्लैंक दिया जाएगा वहाँ से, जैसे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके कितने क्वेश्चन हैं आपके पास? आपके पास हैं 1 2 3 4, देन वी हैव द 5th वन। ठीक है, तो ये है आपके 5 क्वेश्चन। तो हर एक क्वेश्चन के आपको एक एक पॉइंट होगा जो कि होता है 5 पॉइंट्स। ठीक, तो ये पोइट्री सेक्शन से आपका पहला क्वेश्चन होगा जो कि टेक्स्ट बुक से लिया गया होगा। ठीक है, अनसीन नहीं होगा ये। ठीक है, जब हम कहते हैं ना सीन और अनसीन, सीन का मतलब होता है विद इन द टेक्स्ट, और अनसीन का मतलब होता है आउटसाइड इट, आउटसाइड द टेक्स्ट बुक, right? It can be anything, regarding anything. It can be science, it can be fiction, it can be a story, right? तो कुछ भी हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपको है सीन पैसेज। दूसरा क्वेश्चन जो आपको आने वाला है वो है अनसीन पैसेज। ठीक है, वो है अनसीन पैसेज। अब यहां पे आपको ऐसे ही एक पैसेज दी जाएगी, ठीक, पैसेज दी जाएगी आपको जो कि आपके टेक्स्ट बुक से नहीं होगी। इसके भी आपको 5 पॉइंट्स हैं। ठीक, तो हम आगे चलते हैं क्योंकि मुझे ये वाला डिस्कस तो नहीं करना। तो दूसरा क्वेश्चन आपको पैसेज होगा लेकिन अनसीन पैसेज होगा। उसके आपको कितने पॉइंट्स होंगे, हम यहाँ पे पहले क्वेश्चंस काउंट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पार्ट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, राइट? फॉर ईच क्वेश्चन यू हैव 1 पॉइंट, सो इज 5। हो गए हमारे 10 पॉइंट्स पहले 2 क्वेश्चंस में। पहले के 5 है, दूसरे के 5 है। 1 इज सीन, सेकंड इज अनसीन पैसेज। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड क्वेश्चन विच इज अबाउट अ पिक्चर। आपको पिक्चर दी जाएगी या पिक्चर्स दिए जाएंगे, आपको उस पिक्चर को गौर से देखना है, ऑब्जर्व करना है, और उन पिक्चर्स से आपको एक आइडिया को समझना है। ठीक है,
वेट अ सेकेंड। तो ये यहाँ पे पिक्चर दी गई है, ठीक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, ये 4 पिक्चर्स हैं। इन चारों पिक्चर्स को आपको गौर से देखना है, ऑब्जर्व करना है, और फिर आपको उसके बाद समझना है कि पॉइंट क्या बोल रहा है, किसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, या क्या थीम इसमें डिस्कस हो रही है। वंस यू अंडरस्टैंड इट, या तो आपको हो सकता है आपको डिस्क्रिप्शन बोला जाएगा लिखने के लिए कि डिस्क्राइब द पिक्चर्स, राइट, और डिस्क्राइब द स्टोरी बिहाइंड इट, डिस्क्राइब द थीम, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चंस देंगे, ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है। इसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ये पांचों क्वेश्चन इन 4 पिक्चर्स के रिलेटेड होगा, और इन पिक्चर्स को जैसा कि मैंने बोला आपको ऑब्जर्व करना है, और आपको अकॉर्डिंगली जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको आंसर करने हैं अकॉर्डिंग टू द पिक्चर्स गिवन इन द पेपर। ओके, ये है आपका 3rd क्वेश्चन, ठीक, इसके भी आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। तो अभी तक के पॉइंट्स जो है हमारे पास वो हो गए 15, ठीक। इसके भी आपको 5 क्वेश्चंस होंगे और 1 पॉइंट होगा हर एक क्वेश्चन का, तो 5 पॉइंट्स हो गए, 15 पॉइंट्स। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन, अच्छा चौथा क्वेश्चन नहीं, हमारा सेक्शन बी होगा। सेक्शन बी क्या होगा, इसमें हमारे 8 पॉइंट्स होंगे ग्रामर के, इसमें सारे ग्रामर क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 विच इज इन सेक्शन बी, बट इट्स क्वेश्चन नंबर 4 इन जनरल पेपर, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन 4 है वो है, आपको बॉक्स एक दिया जाएगा, उस बॉक्स में आपको वर्ड्स होंगे, ठीक है, ये एक वर्ड है, दूसरा है, यहां से वर्ड, ये भी वर्ड, ये सारे वर्ड्स हैं। अब आपको क्या करना है, आपको ये वर्ड्स एक क्लू के तौर पर दिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये वर्ड्स को क्या करना है, आपको यहां पे पैसेज दी गई है, इन वर्ड्स को आपको फिल करना है यहां जहां जहां पे भी ब्लैंक स्पेसेस हैं। इट्स सो इजी। ओके, तो आप क्या करेंगे, पहला जो इस क्वेश्चन में आपका काम होगा वो होगा कि आप विदाउट फिलिंग दीज वर्ड्स आप पहले ये लाइंस पढ़ेंगे। सिस्टर इज वेरी नॉटी व्हेन शी केम बैक, ओके, माय डैश सिस्टर इज वेरी नॉटी व्हेन शी केम बैक फ्रॉम स्कूल, डैश शी हैड torn her dress, we asked her how it had happened, she said she had quarreled with a boy, then she had beaten dash boy in a race and he had dashed to push her. She had told the teacher and so he had chased her and she had fallen down and had torn her dash, ठीक है। तो ये एक इजी पैसेज होगी जो कि आपको ब्लैंक्स फिल करने होंगे इन वर्ड्स से। ओके, तो जरूरी नहीं आपको ये वाला पैसेज आएगा, आपको कोई भी पैसेज आ सकती है, और वहां से बॉक्स में क्लूज वर्ड्स एज क्लूज दिए गए होंगे, वो ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं इन वर्ड्स से, ठीक है। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसके आपको 2.5 पॉइंट्स हैं। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। रीड द फॉलोइंग पैसेज, कन्वर्ट इट इनटू डायरेक्ट स्पीच। अगर आप लोगों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूल्स पढ़े होंगे, ठीक है, हम कैसे नरेशन के रूल्स को फॉलो करते हैं, हम कैसे उसको चेंज करते हैं, हम कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते हैं और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन नंबर 5, रिमेंबर दिस इज अबाउट नरेशन, ओके, एंड चेक वेदर यू हैव क्लियर्ड द कॉन्सेप्ट yet or not, whether you have understood the concept of narration or not. If yes, then give it a one thought again, right? Go through it again, right? If you have not done it yet, ask your teacher, right? She or he, if the teacher is male or female, they will clear all your doubts accordingly, right? They will clear you, they will they will teach you rules very simply. So narration is the topic which you need to prepare for exams, okay? And we have one question about narration having 2.5 points, okay? तो आपको नरेशन करना याद रखिएगा, एक छोटी सी पैसेज दी जाएगी या कुछ लाइंस दिए जाएंगे जिनको आपको नरेट करना है, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनटू इनडायरेक्ट और फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, ओके। तो ये आपका नरेशन पे एक क्वेश्चन बनता है। सो मेक श्योर यू डू इट बिफोर एग्जाम्स, यू प्रिपेयर इट बिफोर एग्जाम्स सो दैट यू कैन गेन दीज 2.5 पॉइंट्स, ओके। ये हमारा था क्वेश्चन 5। अब हमारा क्वेश्चन 6 जो होगा आपके पेपर में वो है एडिटिंग करना। एडिटिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट? एडिटिंग इन टर्म्स ऑफ टेंसेस। अगर आप लोगों ने टेंसेस पढ़े हैं, ठीक है,
तो आपको नज़र देनी है फिर से। अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर आप टीचर्स को बोल सकते हैं, आप जो भी आपको कांटेक्ट में है टीचर, उसको आप पूछ सकते हैं कि वो आपको समझाएगा टेंसेस, राइट। पंक्चुएशन के हिसाब से अगर आप लोगों ने पढ़ा है पंक्चुएशन तो आपको इजीली ये आएगा। अच्छा, ऐसी स्पेलिंग भी है, अगर कहीं पे स्पेलिंग एरर है, अगर कहीं पे टेंसेस का एरर है, कहीं पे पंक्चुएशन का एरर है, तो अकॉर्डिंगली आपको ये वाली पैसेज एडिट करनी है अकॉर्डिंग टू द 3 पैरामीटर्स विच आर टेंसेस, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। ओके, तो जब आप इसको चेक करेंगे, और मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर पहली लाइन पढ़ के देता हूं, ऑल लिविंग थिंग्स नीड्स। अब ये जो हाईलाइटेड किए गए हैं ना, इनमें आपको एरर्स ढूंढने हैं, क्वेश्चन मार्क इधर यूज किया गया, ठीक है। अब यहां अगर आप लोगों ने रूल पढ़ा होगा, एंड अगर एस की हम बात करेंगे, किन वर्ब्स के साथ ऐड होता है, कहां कहां पे हम एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल रूल है, आप याद रखेंगे। मैं यहां पे थोड़ा सा बोल के चला जाता हूं। अगर हम प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट सिंपल, देन वी हैव टू ऐड एस विद एस एन हियर मीन्स सिंगुलर नाउन, ओके। अगर ये 4 आपको आते हैं तो आप क्या करेंगे, इसके बाद इन 4 वर्ड्स के बाद अगर आपको वर्ब आता है प्रेजेंट सिंपल में, तो आप इस वर्ब के साथ या तो एस लगाएंगे या तो ई एस लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पे लिख देता हूं, ही स्लीप। अब स्लीप मैंने बोला दिस इज अ वर्ड विच वी आर टॉकिंग अबाउट एंड दिस इज अ वर्ब। मैंने अभी बोला कि अगर इस वर्ड के बाद वर्ब आता है प्रेजेंट सिंपल में, तो आप उसके साथ एस ऐड करते हैं, तो यहां पे हो जाएगा ही स्लीप्स, ओके। अब अगर मैं यहां पे लिखूं ही डू, तो डू तो नहीं आएगा ना, तो डू के साथ ई एस ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा डज। ये सिर्फ होगा, ये रूल अप्लाई व्हेन वी आर राइटिंग इन प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। तो अब यहां पे जो लिविंग थिंग्स है ना, ऑल लिविंग थिंग्स, दिस इज द प्लूरल नाउन, तो यहां पे तो ये नहीं लगेगा ना, हम सिंगुलर नाउन के साथ लगाते हैं, तो यहां पे आएगा नीड विदाउट एस, ठीक है। तो ये मैंने एरर चेक किया इन टर्म्स ऑफ टेंस, ओके। इट वॉज अबाउट प्रेजेंट सिंपल। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसके आपको 3 पॉइंट्स होंगे, आपको एडिटिंग करनी होंगी इन टर्म्स ऑफ टेंसेस, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, ओके। ओके, लेट्स मूव। आपका सेक्शन सी जो है वो होगा राइटिंग स्किल के बारे में, ओके। राइटिंग स्किल, अब राइटिंग स्किल के लिए आपको 12 पॉइंट्स होंगे टोटल में। क्वेश्चन नंबर 7 किसके रिलेटेड होगा, आपको ये माइंड मैप दिया गया है, ठीक। ये माइंड मैप आपको बहुत ही आराम से पढ़ना है, इसको समझना है, और इनको थॉट्स बनाने हैं, आपको थॉट्स क्रिएट करने हैं, और इन्हीं थॉट्स को जब आप क्रिएट करेंगे ना, यू हैव टू डेवलप अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, ठीक है। इनको आप ऐसे एनालाइज करेंगे, ठीक है, कि एक बात टीचर करेगा, दूसरी बात स्टूडेंट करेगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आपको एक माइंड मैप दिया जाएगा जिसमें वर्ड्स लिखे होंगे, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, वंस यू अंडरस्टैंड इट, यू हैव टू क्रिएट अ डायलॉग बिटवीन द टीचर एंड अ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपके क्लूज बनते हैं और आपको इनमें डायलॉग बनाना है, ठीक। इसमें आपको एक और आएगा, यानी आपको ऑल्टरनेट दिया जाएगा। क्या होगा वो ऑल्टरनेट, आपको एक पिक्चर दी जाएगी, राइट, एक विजुअल क्लू आपको मिलेगा, और आपको इसी विजुअल क्लू को देखकर स्टोरी क्रिएट करनी है, ठीक है। ये होगा आपको ये जो और होगा, ये और होगा बिटवीन डायलॉग एंड स्टोरी राइटिंग। लेकिन ये स्टोरी कैसे होगी, ये आपको पिक्चर में डिस्क्राइब की गई होगी, और वही पिक्चर आपको डिस्क्राइब करनी है, ठीक है। तो डायलॉग, और इसमें आपको और होगा, ईदर यू प्रिपेयर फॉर द डायलॉग, ईदर यू प्रिपेयर डायलॉग और यू गो फॉर द स्टोरी राइटिंग, ओके। सीइंग अ पिक्चर एंड डिस्क्राइबिंग इट, राइट। अच्छा, ये स्टोरी और ये जो पिक्चर को देखना फिर स्टोरी बनाना, इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास, वो है कि आपका इंग्लिश राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए,
ठीक है, आपको खुद आना चाहिए हाउ टू राइट इन इंग्लिश, राइट? सो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू हैव दैट कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस, concept of punctuation and all, everything related to grammar. You should know how to write in English, right? So for story writing you have to work upon your language, right? So ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7. उसके बाद हम आते हैं, अच्छा लेट्स चेक द पॉइंट्स. इसके आपको 3 पॉइंट्स होंगे, ओके? जो मैंने अभी बोला कि डायलॉग और स्टोरी राइटिंग जो कि पिक्चर से आपको होगी, इसके आपको 3 पॉइंट्स होंगे. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज अबाउट text message. Do not get confused with a text message, right? Because it's same as message. मैसेज और टेक्स्ट मैसेज में कोई फर्क नहीं है. तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा ना, वो होगा मैसेज राइटिंग पर, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा टीचर्स के पास. मैसेज राइटिंग के लिए वी हैव अ पर्टिकुलर फॉर्मेट हाउ टू गो एंड हाउ टू राइट द मैसेजेस, राइट? सो अगर आप लोगों ने पढ़े हैं टीचर्स के पास ऑब्वियसली तो आप कर पाएंगे ये. अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी टाइम है, आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं. तो मैसेज राइटिंग कैसे लिखी जाती है, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ मैसेज राइटिंग, वो कैसे, फॉर्मेट आपको बहुत ज़रूरी है. You cannot write the messages without a format. Okay? ये आपका कंटेंट है, ये आपको पढ़ना है और अकॉर्डिंगली आप मैसेज बना पाएंगे, ठीक है? क्योंकि आपको मैसेज में जो डिटेल्स चाहिए, मैसेज का जो कंटेंट होगा, ठीक है, वो आपको यहां से मिलेगा क्वेश्चन से, क्योंकि ये वहां से मेंशन किया गया होगा या दिया गया होगा. इस मैसेज को आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है? तो यू हैव टू प्रिपेयर अ मैसेज, अ क्वेश्चन ऑन मैसेज, राइट, एंड गो थ्रू द फॉर्मेट ऑफ द मैसेज. इस मैसेज का और होगा आपके पास, ठीक है, वो होगा ईमेल का, ठीक है? मैसेज का भी फॉर्मेट है, ईमेल का भी फॉर्मेट है, राइट? इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, राइट, आई हैव अपलोडेड अ वीडियो ऑन मैसेज राइटिंग ऑल्सो, आई हैव अपलोडेड अ वीडियो ऑन ईमेल ईदर, ओके? आपको दोनों जो है राइटिंग स्किल्स मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे. मैं उनका जो लिंक है इस वीडियो पे आपको डालूंगा, ताकि आपके लिए इजीली अवेलेबल होगा और इजी फाइंड आउट करना होगा, ठीक है? गो थ्रू देम एंड गेट टू नो हाउ टू राइट ईमेल्स एंड मैसेजेस, ओके? तो ये है आपको you just have to work upon the format of the layout of email and messages. All the writing skills are about formats, okay? So you need to be aware, you need to have that kind of information how to go with the messages or emails, okay? तो मैसेज और ईमेल में आपका और होने वाला है, और इसमें आपके कितने पॉइंट्स होंगे, जैसे कि मैंने अभी बोला 2 पॉइंट्स आपके होने वाले हैं इसमें mentioned here, okay? This will be your question number 8. क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये होगा लेटर राइटिंग पर. तो लेटर का भी फॉर्मेट मैंने डिस्कस करा है एक वीडियो में, ठीक है? आप चेक कर सकते हैं मेरे इस चैनल पे, फॉर्मेट डिस्कस किया गया है. अब लेटर के 2 टाइप्स हैं, या तो फॉर्मल होगा या तो इनफॉर्मल होगा, ठीक है? वी हैव पर्टिकुलर फॉर्मेट्स फॉर बोथ फॉर्मल लेटर एज वेल एज इनफॉर्मल लेटर, ओके? तो पहला क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा ना, ये आपको पहले देखना है कि आपका फॉर्मेट किसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है? आपको कैसे फॉर्मेट लिखना है, फॉर्मल लेटर का है या इनफॉर्मल का है, वो कैसे आप पहचानेंगे? अगर स्कूल्स, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बॉस के लिए फॉर्मल वर्ड में लिखने हैं आपको लेटर्स, तो वो फॉर्मल है. अगर अदर देन दीज ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स एंड ऑल, अगर लिखने हैं भाई को, नेबर्स को, फादर को, फ्रेंड को, तो वो है इनफॉर्मल. तो पहला वाला जो क्वेश्चन है ना, ये है आपका फॉर्मल लेटर, ठीक है? दूसरा वाला जो आपको इसका और मिल रहा है, ये है आपका इनफॉर्मल लेटर, ठीक है? तो wait a second, your class is going for a trip, your class teacher tells you to seek permission of your who is out of the on his business trip and is expected to return after the trip date. Now you decide to communicate him or through a letter, write a letter to him or ask him. हाँ, ये है इनफॉर्मल लेटर. तो फॉर्मल लेटर का भी हमने फॉर्मेट डिस्कस करा है इसी चैनल पे, एक वीडियो में मैंने अपलोड किया था वो, तो आपको वो मिलेगा इजीली. ऐसे इनफॉर्मल लेटर का भी हमने डिस्कस करा है, ठीक है? तो फॉर्मल और इनफॉर्मल का आपका और होने वाला है, और इसका क्वेश्चन के आपको 3 पॉइंट्स है. डन, लेट्स गो. फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10 है. क्वेश्चन नंबर 10 इज अबाउट रिपोर्ट राइटिंग. रिपोर्ट, डू नॉट वरी स्टूडेंट्स, आई हैव अपलोडेड अ वीडियो ऑन माय चैनल अबाउट दिस रिपोर्ट, ओके, हाउ टू राइट द रिपोर्ट राइटिंग्स. तो
इसके 4 पॉइंट्स होने वाले हैं आपको। तो आपको रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट कोई भी हो सकता है। आपको कोई इवेंट स्कूल में हुआ, उसके बारे में आपको टीचर बोलेगा या प्रिंसिपल बोलेगा कि आप रिपोर्ट लिखो इसके बारे में, जो कुछ आज हमने किया है। तो ये पास्ट इवेंट्स को, पास्ट चीज़ों को देख के रिपोर्ट लिखी जाती है। ठीक है, तो ये एक है। आपको रिपोर्ट लिखनी है किसके लिए? सोशल मीडिया आपको ये पब्लिश करना है। तो आपको अकॉर्डिंगली रिपोर्ट तैयार करनी है न्यूज़पेपर के लिए या मैगजीन्स के लिए, राइट। तो उसके बाद आपका और होने वाला है इस क्वेश्चन में, ये है आपका, ये भी रिपोर्ट राइटिंग है, लेकिन इसमें मॉर्निंग असेंबली के लिए आपको रिपोर्ट करना है। मॉर्निंग असेंबली के लिए कुछ वेरिएशंस है जो कि मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ इंशाल्लाह इन अपकमिंग डेज। तो अगर आपको रिपोर्ट करना होगा मॉर्निंग असेंबलीज के लिए, वो आप कैसे करेंगे? दो चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं। व्हेन यू हैव टू रिपोर्ट फॉर द स्कूल मैगजीन एंड व्हेन यू हैव टू रिपोर्ट फॉर द न्यूज़पेपर्स, उन दोनों का फॉर्मेट मैंने अपलोड करा हुआ है। अब रही बात रिपोर्ट राइटिंग व्हेन इट कम्स टू रिपोर्टिंग फॉर द स्कूल, फॉर द मॉर्निंग असेंबली। ठीक है, उसके लिए मैं इंशाल्लाह सून मैं वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आपको परेशानी ना हो। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसके आपको 4 पॉइंट्स होने वाले हैं और इसमें आपको जो और होगा वो होगा या तो न्यूज़ रिपोर्टिंग फॉर न्यूज़पेपर, रिपोर्टिंग फॉर स्कूल मैगजीन एंड रिपोर्टिंग फॉर मॉर्निंग असेंबली। ओके, इन दोनों का मैंने अपलोड किया है, इस पर इंशाल्लाह वीडियो आएगा। इसके बाद हमारा सेक्शन 4 है, सेक्शन डी है, इट्स अबाउट लिटरेचर। आपके इसके 15 पॉइंट्स होने वाले हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 इज अबाउट, आपको क्या होगा, आपको 5 क्वेश्चंस वहाँ से दिए गए होंगे, 1 2 3 4 5। 5 क्वेश्चन में आपको और होगा, आपको सिर्फ 3 करने हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन के 2 पॉइंट्स होने वाले हैं। ठीक है, ये कहाँ से होंगे ये क्वेश्चन? ये प्रोज सेक्शन से लिए जाएंगे। तो आपको सारा प्रोज सेक्शन रेडी रखना है, आपको सारा प्रिपेयर करना है प्रोज सेक्शन से। किसी भी चैप्टर से आपको 3 क्वेश्चंस करने तो है। 5 क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे, जो क्या, जहाँ आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। देन कमिंग टू द second last question in your paper, which is question number 12। question number 12 में क्या है, आपको पोइट्री सेक्शन से 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। आपको इन पोइट्री सेक्शन के 4 क्वेश्चंस में से सिर्फ 2 करने हैं। इसके आपको 2 पॉइंट्स होने वाले हैं, दैट मीन्स 4 पॉइंट्स। सो फॉर 2 क्वेश्चंस वी हैव 4 पॉइंट्स। ओके, तो ये लेकिन आपको पर्टिकुलरली आपकी पोइट्री सेक्शन से आएगा, right? So you have, in question number 12 you have to do 2 questions out of 4. Then talking about the last question of your paper, which is question number 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, आपको इसके 5 मार्क्स होंगे। ठीक है, सिर्फ एक पर डिस्कस करना होगा, राइट। इसमें क्या होगा, या तो क्वेश्चन प्रोज से होगा, या तो शॉर्ट स्टोरी से होगा, या आपके प्ले से होगा। इन तीनों सेक्शंस में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। आपको प्रिपेयर करना है, और ये क्वेश्चन लॉन्ग होने वाला है क्योंकि इसके 5 पॉइंट्स हैं, 80 to 120 वर्ड्स होंगे आपको। ठीक, तो तीनों क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना होगा जो कि कहीं से भी आपकी बुक में से आ सकता है। ठीक है, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर। सो आई होप ये आपको सारा पेपर समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन कॉन्टैक्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। अल्लाह हाफिज़।